अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीवर्स, हमारी आज की वीडियो जो है उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स को कवर किया है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, एंट्री टेस्ट दे रहे हैं या फिर जॉब के लिए आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है वीडियो। चलें वीवर्स, बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला इडियम हमारे पास है ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत दरख्त तोड़ लेना। उर्दू में अगर इसके मायने हम देखें तो इंग्लिश में ये मिसाल तब दी जाती है जब आप कोई एम अचीव करना चाह रहे हों और आपसे कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए। तो इंग्लिश में इसके मायने हैं आ मिस्टेक मेड इन समथिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव, यानी कि आप कोई मकसद हासिल करना चाह रहे हैं, उसके हसूल में आप कोई गलती कर दें तो उससे हम इंग्लिश में इस तरीके से इडियम में यूज़ करते हैं कि ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री। वीवर्स, नेक्स्ट है हमारे पास बीटिंग द डेड हॉर्स, यानी कि उर्दू में अगर इसके हम मायने देखें तो मरे हुए घोड़े को मारना, यानी कि जिसका कोई हसूल नहीं है, कोई हासिल नहीं है, यानी कोई ऐसा इशू डिस्कस करना जिसके डिस्कस करने से आपको कुछ हासिल ना हो रहा हो, बेफ़ायदा हो, बेलॉस हो। तो इंग्लिश में इसे हम कहते हैं टू फोर्स एन इशू दैट इज़ ऑलरेडी एंडेड, यानी कि ऐसे इशू को आप इन्फोर्स करें जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, जिसके बारे में बात होना ख़त्म हो चुकी है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसे इशू को डिस्कस करने का। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं बीट अ डेड हॉर्स। वीवर्स, अगला इडियम है हमारे पास बाइट योर टंग, यानी अपनी ज़बान पे काटना। जैसे हम उर्दू में मिसाल देते हैं कि अपनी ज़बान जो है वो दांतों के नीचे दो, तो इंग्लिश में इसका मकसद ये होता है कि ऐसी जगह पर बोलना जहाँ आपके बोलने का कोई मकसद ना हो, यानी बेमकसद बोलना, जिससे खामोश रहना बेहतर हो। तो ऐसी जगह पर बोलने से परहेज़ करनी चाहिए। तो इंग्लिश में इसे हम कहते हैं टू अवॉइड टॉकिंग, यानी कि बोलने को अवॉइड किया जाए। तो इसका इंग्लिश में इडियम है बाइट योर टंग, यानी अपनी ज़बान दांतों के नीचे दें या अपनी ज़बान पर काटें। वीवर्स, नेक्स्ट इडियम है हमारे पास ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। अगर उर्दू में इसके सीधे सीधे मायने बताएं तो ये हैं कि खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। इसे लफ्ज़ी मायने पे भी अगर गौर करें तो आपको मालूम होगा, यानी कि रिश्तों की कदर के बारे में बताया जा रहा है कि जो खूनी रिश्ते होते हैं वो अपनी जगह अपनी ताकत रखते हैं, यानी आपकी फैमिली से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं हो सकता। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं द फैमिली बॉन्ड इज़ क्लोज़र देन एनीथिंग, यानी कि फैमिली का जो रिश्ता है, जोड़ है, वो सबसे ज़्यादा करीबी होता है। तो इंग्लिश में जब इडियम में यूज़ करते हैं तो कहते हैं ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, यानी कि खून जो है गाढ़ा होता है पानी से। वीवर्स, एक और हमारे पास इडियम है जो कि आपने सुन भी रखा होगा, ब्लू मून या फिर वंस इन अ ब्लू मून, इस तरीके से हम कहते हैं। तो ये किसी रेयर नज़र आने वाली इवेंट हो या इंसान हो, उसके बारे में अगर हम बता रहे हों तो कहते हैं, जैसे कि कोई शख्स आपको बहुत अरसे बाद कहीं नज़र आता है तो आप कह सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि बहुत अरसे बाद वो नज़र आया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट इडियम बड़ा मज़ेदार सा है जो कि है बाय अ लेमन, जिसे लफ्ज़ी मायने अगर हम देखें तो लीमू ख़रीद लाना। तो मायने तो इसके अच्छे हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे इस्तेमाल इस जगह पर किया जाता है जैसे आप कोई गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लें जो बार बार ख़राब हो रही हो, यानी कि आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है वो ख़रीदने के बाद, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं बाय अ लेमन, यानी लीमू ख़रीद लाना या फिर कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लाना जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो और आपको ज़हमत का सामना करना पड़े। एक और इडियम है वीवर्स हमारे पास आयरन स्टमक। आयरन स्टमक ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि कुछ भी खा ले, पी ले, उसे उसका नुकसान नहीं होता। आपने अपने आसपास ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे जो कि उल्टा सीधा कुछ भी बाहर का खा लेते हैं या कुछ भी पी लेते हैं, लेकिन उसका उन पर असर नहीं होता और बीमार नहीं होते। तो ऐसे इंसान को आप इडियम के तौर पे अगर कहेंगे, मिसाल देंगे तो कह सकते हैं ही इज़ आयरन स्टमक। वीवर्स, नेक्स्ट इडियम है हमारे पास डॉग डेज ऑफ समर। तो ये उर्दू में अगर हम इसके मायने देखें तो कुत्ते वाले दिन गर्मी के इसके मायने बनते हैं, लेकिन
मिसाल के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके मायने हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म दिन, यानी गर्मियों में जो बहुत ज़्यादा गर्म तरीन दिन होते हैं उन्हें इंग्लिश में मिसाल देते हुए आप कह सकते हैं डॉग डेज ऑफ समर। नेक्स्ट इडियम में वीवर्स हमारे पास ड्रिंक लाइक अ फिश। अगर उर्दू में मायने देखें तो इसके मायने हैं कि मछली की तरह पीना। इंग्लिश में इसे वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ कोई बहुत ज़्यादा पानी पी रहा हो या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पी रहा हो। आपके आसपास भी ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कि खाने के दरमियान बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उन्हें आप इंग्लिश में मिसाल देने के लिए कह सकते हैं कि ही ड्रिंक्स वाटर लाइक अ फिश, यानी ये मछली की तरह पानी पीता है। यानी बहुत ज़्यादा पानी पीने को इंग्लिश में मिसाल देने के लिए कहते हैं ड्रिंक्स लाइक अ फिश, मछली की तरह पीता है। व्यूअर्स, आज का लास्ट इडियम हमारे पास है कुक एंड बुल स्टोरी, यानी कि अगर उर्दू में मायने हम इसके देखें तो मुर्गे और सांड की कहानी। तो ऐसी स्टोरी को कहा जाता है जो कि अनबिलीवेबल हो, यानी कि जिसे माना ना जा रहा हो। बाज़ औक़ात हम लोग ऐसी कहानी पेश कर देते हैं किसी के आगे जिसे वो मान नहीं रहे होते, तो उस स्टोरी को इंग्लिश में मिसाल देने के लिए कहा जा सकता है कि कुक एंड बुल स्टोरी, यानी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। व्यूअर्स, एक इडियम हम आपको बताते हैं जो कि क्रॉस योर फिंगर्स। इसके मायने क्या हैं और कहाँ इस्तेमाल होता है ये हमें आप बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए मालूमाती भी साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।